SHO साहब और जो इनके मालिक मकान वगैरह हैं वो अपने हुंडा को लेकर आए हैं। स्कूल में आते साथ उन्होंने बच्चों के बैग्स वगैरह फेंकने शुरू कर दिए हैं। उन लोगों ने हमारे पेपर्स फेंक दिए हैं। जब मैंने उनको स्टे ऑर्डर दिखाया है वो उन्होंने फाड़ दिया है। मुझे जो है मारा भी है उन लोगों ने और लेकर गए हैं जी जबरदस्ती। थे, उनका लहजा बहुत बुरा था। बच्चों को जैसे उन्होंने धक्के मार मार के बाहर निकाला है। वो 2-4 बच्चे गिरे भी हैं, चोटें भी लगी हैं बच्चों को। उन्होंने मुझे बहुत वाहियात गालियां दी। उन्होंने कहा स्टे की बच्ची, हम इस स्टे को नहीं मानते। वो कुछ गुंडे आए हैं और उन्होंने ना मुझे भी मारा है और सारी टीचरों से बदतमीजी की है। मैम को ले गए हैं और सबको मारा है और फर्नीचर निकाल दिया है। टीचर्स के साथ हमारे स्कूल की मैडम को उठाकर वो लेके गए थाने में, बंद कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल न्यूज़ आपके साथ आपका मेज़बान शेख जाफरिया भी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरे पीछे ये बच्चे एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। वजह यह है कि जिस स्कूल के अंदर, जिस बिल्डिंग के अंदर ये बच्चे पढ़ रहे थे, जिस स्कूल के अंदर इन बच्चों का स्कूल था, वो जो है किराए पर था और इसके जो स्कूल के मालिक जो प्रिंसिपल है वो वहाँ पर उनका 20 साल का एग्रीमेंट था उसके किराएदार, जिसके पास ये किराएदार स्कूल पे थे। लेकिन जो है पुलिस ने मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि इनके स्कूल के अंदर जो है अंदर जाकर इनका जो स्कूल खाली करवा दिया है और खाली करवाने के बाद जो है इन बच्चों का जो है सारा फर्नीचर वगैरह जो स्कूल का था वो भी निकाल दिया। यहाँ पर इन बच्चों की जो है मैडम हमारे साथ मौजूद है। मैडम बताइएगा कि क्या वाकया हुआ है, आप जो है बच्चों के साथ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है ब्रिलियंट वे पब्लिक स्कूल की जानिब से आए हैं। हम लोग जो है सालाना एग्जाम्स होने वाले हैं तो हमारी लेट यानी कि छुट्टी होती है, 4 बजे तक हम छुट्टी देते हैं। तो 3-3:30 बजे का टाइम था। SHO साहब और जो इनके मालिक मकान वगैरह हैं वो अपने हुंडा को लेकर आए हैं। स्कूल में आते साथ उन्होंने बच्चों के बैग्स वगैरह फेंकने शुरू कर दिए हैं। टीचर्स को भी जो है उन्होंने डराया धमकाया है। उनके बैग्स भी ले लिए, मोबाइल्स वगैरह थे, उनकी नकदी वगैरह थी उसके अंदर। मुझे पेपर्स वगैरह थे, उन्होंने फेंक दिए हैं। जब मैं बोली हूँ मुझे फ़ोन करने दें, सर से बात करने दें, इस चीज़ की उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी। उसके बाद जो है उन लोगों ने हमारे पेपर्स फेंक दिए हैं। जब मैंने उनको स्टे ऑर्डर दिखाया है वो उन्होंने फाड़ दिया है। और जब ज़्यादा हम लोगों ने बाहर नहीं निकला, हमने कहा हम नहीं निकलते, हमारा स्कूल है, तो वो ज़बरदस्ती उन्होंने अपनी लेडीज़ को बुलवाया है। वो खींच तान करके मुझे जो है मारा भी है उन लोगों ने और लेकर गए हैं जी ज़बरदस्ती उसके अंदर। और जाहिर सी बात है अब हमारा जो है डेट शीट हो चुकी है। छुट्टियों के बाद हमारे बच्चों के एग्जाम्स हैं, सालाना एग्जाम्स है। बच्चों की पढ़ाई में हर्ज हो रहा है। तो हमारा जो है आप लोगों से यही गुजारिश है, जो SHO ने जो गुंडागर्दी की है उसको बंद किया जाए, हमारे स्कूल्स को खोला जाए और हमें इंसाफ दिलवाया जाए। आप अदालत के अंदर गए? हाँ जी, हमारा मुकदमा चल रहा है अदालत में। हमारे पास स्टे ऑर्डर भी मौजूद है। हमारा जो है काफी अरसे से चल रहा है उनके साथ। स्टे के दौरान आकर पुलिस ने ये काम किया? जी जी, स्टे के दौरान ही की। क्या कहते क्या है आपको आकर जो है पुलिस के एहलकार जो SHO साहब आए थे और जो उनके साथ पुलिस के जो लोग आए थे, उन्होंने आकर आपको कहा क्या और उनके साथ कौन लोग जो है मजीद थे? बस उन्होंने तो आगे कोई बात भी नहीं की है। उन्होंने कहा है तुम लोग यहाँ पे कब्जा करके बैठे हो, उठो यहाँ से, निकलो। बच्चों के बैग फेंकना शुरू कर दिए। मैंने कहा आप कौन है, कहाँ से आए हैं, कि कैसे हो रहा है, हम लोगों को तो यहाँ पे पढ़ाने आए हुए हैं। लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी। टीचर्स थी, जाहिर है बच्चियाँ हैं हमारी, तो उन्होंने जो है उन टीचर्स के बैग उठा के फेंके हैं। बच्चों के बैग उठाए हैं, बच्चे रोते धोते जा रहे हैं। आपके सामने छोटे मासूम बच्चे हैं, छोटी क्लासेस के हैं। हमारे साथ स्टाफ होता है, वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है। उनके साथ उन्होंने इतना बुरा बिहेवियर था उनका। उन्होंने जो है, मैं जब बोली हूँ तो उन्होंने जो अपनी लेडीज को बुला लिया और वो खुद भी उन्होंने यानी कि पकड़ के खींचा तानी की है। मर्दों ने भी जो है बदतमीजी की है और खींच के ले गए। अच्छा, आपको जो स्टे चल रहा था, स्टे जो है आपका किस बुनियाद पर चल रहा था, किस वजह से स्टे चला हुआ था? आपने अदालत से स्टे जो लिया हुआ था? जी जी, हमारा जो है उनके साथ यही पैकेज था। ये जो इमारत बनी हुई है ना, तो उनका तो एक यूँ समझ लें कि 2 कमरे थे, बाकी ऊपर जो है उन्होंने खुद खड़े होकर बनवाया है कि जब हम ये मकान छोड़ेंगे तो हम उनके जो है हमें उसकी पेमेंट देंगे। हमारा उनके साथ इशू यही है कि आप हमें पेमेंट दे दें, हम स्कूल खाली करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब उन्होंने, जाहिर सी बात है उनका नीयत ख़राब है, अल्लाह बेहतर जानता है उनका क्या है, कि उन्होंने जो वो बिल्डिंग के पैसे हमें नहीं देना चाह रहे। तो वल्लाहु आलम उनका क्या है, यही उनका इशू है कि वो कहते हैं हम पैसे नहीं देते, जबकि किराया हमारा मंथली जो है अदालत में ही जमा हो रहा है। हमारे पास सारी रसीदें मौजूद है, सारा कुछ है, सारा कुछ जो है हमारा क्लियर है उनके साथ। फिर आप वो बच्चे जो थे, ये बच्चे छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो इनको अब आप कहीं पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? जी हाँ, हम लोग एक और मकान जो है किराए पर लेके, लेकिन बच्चों की जो है हमारे डेस्क बेंच सारा कुछ तो उन्होंने जब्त कर लिया है। यही तो हमारा एहतजाज है कि हमें हमारी चीजें दी जाए, हमारे पेपर्स, हमारी बुक, जिन बच्चों के बैग्स अंदर रह गए वो अंदर ही है ना। यही तो मसला है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई का हार्ज हो रहा है। वो तो हम चले मकान किराए पर लेके वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन हमारी चीजें भी उन्होंने जब्त कर ली हैं, वो तो हमें मिलनी चाहिए। जब वहाँ पर आपके स्कूल के अंदर आकर कार्रवाई की थी, तो उस कार्रवाई के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे? इस कार्रवाई में हमारे बच्चे थे, स्टूडेंट्स और हमारी टीचर्स थी। उनके अंदर जो है उनके मालिक मकान थे और SHO साहब थे, वकील था उनका,
3-4 और बगैर यूनिफॉर्म वाला। अब ज़रा मैं तो नहीं जानती कि कौन लोग थे, उनके अपने ही कोई होंगे, जारी सी बात है। लेकिन वो बड़ा गुंडा टाइप थे, उनका लहजा बहुत बुरा था। बच्चों को जैसे उन्होंने धक्के मार मार के बाहर निकाला है, वो 2-4 बच्चे गिरे भी हैं, चोटें भी लगी हैं बच्चों को। अच्छा, आप जो है ये पेपर लेकर फिर रहे हैं, इसके अंदर जो है आपने बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि जो SHO साहब आए उन्होंने आकर जो है आप लोगों ने जब उनको स्टे दिखाया तो उन्होंने स्टे फाड़ दिया। जी फाड़ दिया। मैंने उनको जब कहा है कि हमारा स्टे हुआ हुआ है, हम आपको स्टे कहते हैं, उन्होंने मुझे बहुत वाहियात गालियां दी। उन्होंने कहा क्या नाम है, हम इसको स्टे की बच्ची, हम इस स्टे को नहीं मानते। अच्छा, इस तरीके से उनका बिहेवियर था। ले जी, यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं और उन बच्चों की पढ़ाने वाली जो है टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनको बताया जा रहा है कि ये जो जब SHO साहब और वो उनका मालिक जो मकान था, मालिक जो इस बिल्डिंग का मालिक था, जिस बिल्डिंग के अंदर स्कूल था, वहाँ पर वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमने जो है स्टे लिया हुआ है और उन्होंने आकर कहा है कि हम जो है स्टे को नहीं मानते और जो स्टे उन्होंने फाड़ दिया है। हमारे साथ जो छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। बेटा, क्या हुआ है आपके स्कूल को? क्या हुआ है बेटा स्कूल में? वो कुछ गुंडे आए हैं और उन्होंने ना मुझे भी मारा है और सारी टीचरों से बदतमीजी की है, मैम को ले गए हैं और सबको मारा है। क्या कहते क्या थे वो? स्कूल खाली करो। आपके बैग्स वगैरह अंदर है? जी हाँ, उन्होंने हमें यूं डरा के कहा है। नाज़रीन, यहाँ पर जो है छोटे छोटे जो है मासूम बच्चे मौजूद हैं जिनकी जो है तालीम का और उनकी जो है पढ़ाई का जो है बड़े ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये वो सीज़न है, क्योंकि अब 1 महीने बाद जो है इन छोटे छोटे बच्चों के जो पेपर होना उन्होंने जो है अगली क्लास के अंदर चले जाना है। इस स्कूल के जो है प्रिंसिपल, उनसे ही बात करके देखेंगे। नाज़रीन, ब्रिलियंट वे पब्लिक स्कूल के जो है प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि आपका जो है एग्रीमेंट हुआ था, पहले तो बताइएगा एग्रीमेंट जो था आपका किस बुनियाद पर और क्या एग्रीमेंट हुआ था? एग्रीमेंट ऐसा था कि हमारा मालिक मकान के साथ ज़मीन प्रॉपर्टी उसकी थी और जो बिल्डिंग थी वो हमने बनाई थी। हमारा एग्रीमेंट हो गया 20 साल। तमीर आपने करवाई थी? तमीर हमने करवाई थी। ठीक है। तो 20 साल के लिए हमारा एग्रीमेंट हो गया था और उसके बाद उन्होंने 2019 में बेदखली कर ली, जो कि अदालत में चल रही है और हमारा स्टे चल रहा है। तो इसके बावजूद SHO थाना कैंट 17 तारीख को आए हैं अपने मसले के पुलिस सरकारों के साथ। कुछ लोग और भी प्राइवेट भी थे, उन्हें आके दावा बोला स्कूल पे, हमारे बच्चों को मकसद डराया धमकाया, बाहर निकाला है। क्या 2 बच्चों को तो जख्मी किया, नाक में दरवाजे लग गया उनके और फर्नीचर निकाल दिया। टीचर्स के साथ हमारे स्कूल की मैडम को उठाकर वो लेके गए थाने में, बंद कर दिया है। और रात को 12 बजे हम उनको लेके आए हैं, उनके साथ एक बच्चा था, वो भी बच्चे को भी। उसके बाद ये मैं तो उस वक्त स्कूल में ये वाक़या हुआ है। जब मुझे पता चला, मैं स्कूल में पहुंचा हूँ कोई 1 घंटे के बाद, वो मुझे भी उठा के ले गए हैं। मुझे मेरे साथ ये बेटा था, इनको हमें भी उठा के वो ले गए थाने में। जब हम पूछे हमने क्या मैटर है, उन्होंने कहा जी कि ऐसे है, तो आपके मसले के स्कूल खाली क्यों नहीं कर रहे हैं? जी हमारा स्कूल का स्टे चल रहा है, हमारी बड़ी बिल्डिंग है, हमारा तो तकरीबन 60-70 लाख का मसले का एग्रीमेंट है इनके साथ। ठीक है, कोई इतराज़ नहीं है, वो मालिक के हम किराएदार हैं। तो इसी बेस में वो कहता है जी कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि स्कूल खाली करना है। मैंने जी ऐसे कैसे, पुलिस को तो इख्तियार ही नहीं है खाली कराने का, अदालती मैटर है, अदालत खाली करा सकती है, पहले के साथ आके खाली करा देगी। तो कहते हैं जी आप बदमाश बन रहे हैं, हमें आता खाली करना। ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की है कि बड़ी मुश्किल से मसले के रात को हमें सिफारिश के साथ हमें छुड़वाया गया है। उसके बाद कल का दिन हमने कुछ स्टे किया है, देखा है, बस बच्चे को जो जख्मी थे, हमारी मैडम की बुरी हालत थी। आज हम दोस्तों के मसले से यहाँ पहुँच गए हैं। हम यही आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, आपका जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट हुआ कब था, जो 20 साल वाला एग्रीमेंट हुआ था? 2009 में। 2009 में हुआ था, यानी कि 2019 तक जो है 29 तक उसकी मियाद थी। बिल्कुल मियाद 2029 तक हमारे स्कूल की मियाद थी, हम उसके पाबंद हैं। और ये तय हुआ था कि अगर मसले को सब 2 बंदे उनके 2 हमारे मुंसफी कर देंगे तो तय आ जाएगा, अगर हमारी बात नहीं बनेगी तो हम अपना सामान उठा के ले जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जो बिल्डिंग के मालिक थे वो आपको क्या कहते थे, जो उन्होंने पुलिस को जो है आप बता रहे हैं कि पुलिस जो है उनकी तरफ से आई है और वो भी पुलिस के साथ आए थे, तो मालिक जो है बिल्डिंग के वो क्या कहते थे? वो कहते हैं वक्त से पहले खाली कराना चाहते हैं, नीयत उनकी ख़राब है कि अब वो बिल्डिंग है, पूरी एक बिल्डिंग बनी हुई है, तकरीबन 60-70 लाख रुपए उसके ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि ये हमें बचत हो जाए और हम इनको ऐसे भगा दें, ये किराएदार है। हम क्योंकि मानते हैं, अदालत में मानते हैं कि हम किराएदार हैं, कोई 2 नंबरी नहीं है किसी किस्म की। हम जब आपने आपको किराएदार मानते हैं तो रकम जाती है हमारे। आप क्या चाहते हैं मरियम नवाज़ साहिबा से, IG पंजाब साहब से, कि वो आपका क्या अपील करना चाहेंगे आप उनसे? जी हम CM पंजाब से और IG पंजाब साहब से यही दरख्वास्त करेंगे कि खुदारा हमारे साथ
इंसाफ किया जाए, हमारे साथ जो ज़्यादती हुई है उसका अदाला किया जाए, हमारे स्कूल का कब्ज़ा हमें वापस दिलवाया जाए, ताकि ये बच्चों का जो मुस्तकबिल है, साल के आखिरी दिन है, पढ़ाई हो रही है, इन बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। ये इदारा जो हम मसलन बच्चों को तलीम दे रहे हैं, तो ये मसलन जुल्म है, ज़्यादती है। और हुक्मरान साहब, जो भी हुक्मरान है, हमारे हुक्मरान वाला हैं, उनसे यही गुजारिश है कि हम इंसाफ दिलवाया जाए और बच्चों के स्कूल जो है दोबारा बहाल कराया जाए। नाजरीन, मेरे साथ जो है हमने स्कूल की जो है मैडम उनसे ही बात करके देखी, प्रिंसिपल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका बताना यही था कि जो है इनके स्कूल को मालिक जो है बिल्डिंग के, उसकी वजह से जो है एसएचओ, मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि एसएचओ थाना जो है उन्होंने आकर जो है वहाँ पर इसकी जो है यहाँ पर इनसे स्कूल जो आकर आए वो खाली करवाया, और बच्चों को जो है काफ़ी सारे बच्चों को जो है चोटें भी लगी हैं। उसके अलावा इनका जो फर्नीचर है और वो भी है, वो भी जब्त कर लिया गया है, जबकि इनका जो है अदालत के अंदर स्टे चल रहा है। आगे जो अपडेट होंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान जाफरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।